हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे एक अनदर आईपीओ का, जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और कंटेंट ऑफ द वीडियो रहने वाला है कंपनी का ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे, कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को हम लोग चेक करेंगे और कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, मार्जिन्स क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कंपनी के पीयर कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आईपीओ की पूरी फुल डिटेल देंगे और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सीधा चलते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कंपनी के बारे में सब कुछ। जैसे ही आप कंपनी की ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने नज़र आएगा। कंपनी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, आपको पर्सनल लोन दे रही है, हाउसिंग लोन दे रही है, बिजनेस लोन दे रही है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपअप के जरिए मिल रही होगी। आपको होम पेज पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक्स मिल जाएंगी कंपनी के बारे में। कंपनी का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। कंपनी के पास में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना वर्क है, कहाँ कहाँ पर इसकी रीच है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होम पेज पर ही मिल जाएगी। उसके अलावा आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर बटन्स दिए गए हैं सारे, अबाउट अस का, इन्वेस्टर्स का और सर्विसेज का। उस पर जाकर 1 to 1 भी आप चेक कर सकते हैं। ये होम पेज है, आप लोगों के सामने खुला हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, मॉर्टगेज लोन प्रोवाइड करते हैं और जो भी इनकी न्यूज है वो सारी यहाँ पर होम पेज पर आपको ओवरव्यू एक कंपनी का कह सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलते हैं अबाउट अस पर। इनके पार्टनर्स के बारे में, इनकी टीम के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, रिपोर्ट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। अबाउट अस में हम आ गए हैं तो कंपनी का पूरा ओवरव्यू इन्होंने रिटर्न यहाँ पर दिया है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अस, मतलब हर चीज़ जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ पर इन्होंने अबाउट अस में दी है। जैसे कि हम उनकी टीम के बारे में जानना चाहते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो टीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए हैं, जो भी इनके मेन डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर देखेंगे। पूरे मैनेजमेंट टीम के बारे में भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन है जो इस कंपनी को मैनेज कर रहा है। ये पूरी टीम है जो कि कंपनी को मैनेज कर रही है, जो अच्छे से चला रही है और इनकी अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही बड़ी भूमिका है और ये सभी लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने कामों को कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी के मेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनका नाम और उनकी पूरी फुल डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी और पूरी डिटेल कंपनी के बिजनेस की कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या वर्क है, मेन वर्क्स हैं, वो आपको यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो बटन है उसको क्लिक करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं सर्विसेज पर। स्मॉल लोन्स फॉर बिजनेस एंड अदर पर्पजेज, जितने भी स्मॉल लोन्स हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट रहती है लोगों को, वो सारी ये प्रोवाइड करती है कंपनी। की फीचर्स हैं ऑफ द लोन, जैसे कि लॉन्गर टेन्योर लोन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज़्यादा ब्याज दरें नहीं लगती हैं, क्योंकि एक्शंस लेते हैं तो तुरंत आपको मिल जाता है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपको देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ये सारी इनकी फैसिलिटीज़ है, फीचर्स हैं कंपनी के। न्यूज एंड मीडिया पर जाएंगे तो कंपनी के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। आप क्लिक करके नो मोर पर जाकर या रीड मोर पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो करियर को क्लिक करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी, वो डिटेल फिल कर देंगे और उसके बाद में आप कंपनी की तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव होगा। कंपनी आपको एज ए एम्प्लॉय भी हायर कर सकती है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। करियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डिटेल भरेंगे, सबमिट कर देंगे और कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगी। इसके बाद में अगर आप कॉन्टैक्ट अस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट पर आप एक फॉर्म को फिल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की पूरी फुल डिटेल के बारे में। कंपनी का ये लोगो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी का पूरा नाम है। आईपीओ की ओपनिंग 9 नवंबर से हो रही है। 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंपनी इनवाइट कर रही है कि आप उनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में हिस्सा लें। अब आगे जानते हैं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल से। अबाउट दी कंपनी में समझेंगे कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से। अब देख पा रहे होंगे आप सभी लोग स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कंपनी का पूरा नाम और कंपनी का दोस्तों इनकॉर्पोरेशन जो डेट है वो 7 मई 1984 है। लंबे समय से कंपनी चल रही है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेन्नई में। और आप लोग इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल को देख पा रहे होंगे, 55 करोड़ के इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। अगर पेड अप कैपिटल की बात करें तो 29 करोड़ 13 लाख 43,100
₹4 है, ये इसकी पेड अप कैपिटल है। और कंपनी अदर फाइनेंशियल जितने भी वर्क्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व है, कंपनी फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी शेयर कैपिटल पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर कंपनी के समय पर नज़र डालते हैं, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छे से मार्केट में आने वाले टाइम में काम करेगी। अगर वर्क्स ऑफ कंपनी को अगर देखें, डिटेल में जाएँ कंपनी के वर्क्स में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कंपनी का जो 5 स्टार प्रोवाइड्स स्मॉल बिजनेस लोन, जितने भी छोटे छोटे बिजनेस लोन होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती है। और जितने भी आप कह सकते हैं गिरवी रख सकते हैं प्रोडक्ट्स को, उस पर भी लोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मॉल मॉर्टगेज लोन भी प्रोवाइड करती है। जितने भी बारोवर्स होते हैं या बिजनेस के पर्पज़ से या पर्सनल नीड से अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाएगा। कंपनी सिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करती है। और जितने भी माइक्रो कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, अपने बिजनेस के पर्पज़ से यहाँ पर कह सकते हैं एसेट क्रिएशंस के पर्पज़ से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपको होम रिनोवेशन करना है और इम्प्रूवमेंट करवाना है, घर को और बड़ा करना है, यहाँ पर उसमें कोई भी काम कराना मरम्मत का, तो इस पर्पज़ से भी आप इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल इवेंट्स हो गए, जैसे मैरिज हो गया, हेल्थ केयर हो गए, एजुकेशन के पर्पज़ से लेना है तो वो भी आपको लोन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर जो रेंज रखी गई 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको लोन मिल सकता है। एक इंडिविजुअल्स को या कह सकते हैं छोटे मोटे बिजनेस को इतना लोन मिल सकता है, एक लिमिट है, रेंज रखी है। अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं। अगर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमें देखना होगा। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे टोटल एसेट्स की, कंपनी की टोटल रेवेन्यू की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, और कंपनी की नेटवर्थ देखेंगे और कंपनी की टोटल बारोइंग्स कितनी है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जो पीरियड्स रहेगा जो हम लोग कंपेयर करेंगे 2020 से लेकर 2022 के बीच में कंपेयर करेंगे। 3 साल का हम लोग यहाँ पर इसका रिव्यू लेंगे और आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 31 मार्च 2020 से शुरू करेंगे और 30 जून 2022 तक का हम लोग रिव्यू लेंगे। अब टोटल असेट्स देख लेते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4,353 करोड़ के आसपास है। उसके बाद में 2021 में 5,793 करोड़ से ज़्यादा, और उसके बाद में कंपनी की लगातार यहाँ पर टोटल असेट्स बढ़ी हैं। और जून 2022 में देखें तो 6,471 करोड़ के आसपास है। ये डेटा सारा करोड़्स में है आप लोग। अब रेवेन्यू को देख लेते हैं 787 करोड़, 1,051 करोड़ से ज़्यादा 2021 में। और उसके बाद में 30 जून 2021 को देखें तो 300 करोड़ के आसपास हुआ है यहाँ पर एक क्वार्टर में। और 2022 में हुआ है 1256 करोड़ का टोटल रेवेन्यू 1 ईयर में। और 30 जून के क्वार्टर में देखें तो 339 करोड़ का। इसी प्रकार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार इंक्रीज हुआ है, 261 करोड़, 358 करोड़, और उसके बाद 101 करोड़ एक क्वार्टर में, और 453 करोड़ और 139 करोड़। नेटवर्थ में अगर नज़र डालें कंपनी की तो ये भी लगातार बढ़ी, इम्प्रूव हुआ है। 1944 करोड़ है 2020 में। उसके बाद में 21 में आप लोग देख पा रहे होंगे 2,318 करोड़, 2,944 करोड़, फिर 3,710 करोड़, और लास्ट में 2022 के जून क्वार्टर में 3,856 करोड़। और बारिंग्स को देख लेते हैं कंपनी पर लोन कितना है तो आप देख पा रहे होंगे 2020 के सत्र में 2,363 करोड़ से ज़्यादा लोन था। फिर उसके बाद में 3,425 करोड़ से ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद में 3,121 करोड़ के आसपास लोन चला गया है इसका। और अगर देखें 2022 के मार्च क्वार्टर में, मार्च के फाइनेंशियल ईयर में, तो 2,558 करोड़, फिर उसके बाद में लास्ट में 2,520 करोड़। तो लगातार यहाँ पर नीचे इन्होंने लोन को कम करने की कोशिश करी है और कंपनी अपने लोन्स को लगातार यहाँ पर लास्ट के 2 सालों में कम करती हुई नज़र भी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। 2019 से लेकर 22 के बीच में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसकी रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम को, और मार्जिन्स को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हम लोग एक्सपेंस देखेंगे। 409 करोड़ 2019 में इसका फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू हुआ है, 2020 में 787 करोड़ से ज़्यादा, और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,051 करोड़ से ज़्यादा, और 2022 में सबसे ज़्यादा हुआ है 1,256 करोड़ से ज़्यादा। एक्सपेंस देखें तो 190 करोड़ से ज़्यादा है, 438 करोड़ से ज़्यादा, और 2021 में देखें तो 574 करोड़ से ज़्यादा, और लास्ट में 2022 में 652 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस हुआ है। नेट इनकम 156 करोड़, 260 करोड़ 2020 में, और 2021 में 358 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 451 करोड़ की यहाँ पर इनकम हुई है। यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात है। मार्जिन 38% का मिला, 2020 में 33% हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 34% से ज़्यादा का यहाँ पर मार्जिन रहा है कंपनी का। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो 35%, लगभग 36% के आसपास। तो यहाँ पर 2019 से अगर कंपेयर करें तो लगातार उसको मेंटेन किया है कंपनी ने, ये अच्छी बात है।
अब 5 स्टार बिजनेस के वैल्यूएशंस को, मार्जिन्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। इन चारों साल का हम लोग कंपेयर करेंगे। अर्निंग पर शेयर के बारे में आपको बताएंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 6.73 2019 में, 10.707 2020 में, 2022 में अगर देखें तो 15.92 हो गया। यहाँ इंप्रूवमेंट है। 2021 में 13.61 था। तो पी रेशियो नहीं दिया गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 15.11%, 2020 में 15.35% और यहाँ पर 2021 में 16.85% और फिर थोड़ा कम हुआ 2022 में 13.86%। अब अबिटा को देख लें तो 74% है और उसके बाद 73%, फिर उसके बाद 2021 में 77% और फिर उसके बाद 73%। 2022 में थोड़े से आंकड़े गिरे हैं। आगे देखिए नेट एसेट वैल्यू को बात करें तो 57.11 2019 में, 2020 में अगर देखें तो 71.68 हो गई, फिर उसके बाद 85.76 हो गई। यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है, अच्छा है। 127.35 हो गई है यहाँ पर 2022 में। तो नेट एसेट वैल्यू में कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब कॉम्पिटिटिव कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, इसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट पीयर्स कौन कौन है। अगर 5 स्टार की बात करें तो एक शैडो लेंडर कंपनी है, बैक्ड बाई प्रोमिनेंट यूएस इन्वेस्टर्स। जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं जैसे KKR हो गए और यहाँ पर S कैपिटल के नाम से है, इनके द्वारा इसको बैक किया गया, हेल्प करी गई है और काफ़ी अच्छे से कंपनी इंडिया में ऑपरेट हो रही है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को देख लें तो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है, जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,551 करोड़ का है। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस इसकी कॉम्पिटिटर है, 6,368 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है मार्केट में। अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 44,226 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो 12,850 करोड़ का इनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इनको कंपटीशन बहुत मिलेगी यहाँ पे। अगर ये आती है मार्केट में तो कंपटीशन में इनके बहुत बड़े बड़े यहाँ पर प्लेयर्स हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं IPO की डिटेल की। तो IPO की डेट्स जो हैं आ चुकी हैं। 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड भी आ गया है। 450 से लेकर 474 के बीच में पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। अगर फ्रेश इशू देखें तो फ्रेश इशू यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है। कंपनी ऑफर फॉर सेल के लिए जा रही है। जितने भी इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल करने जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल है। 1905 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज है और 1905 करोड़ ही टोटल यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने जा रहा है। 31 शेयर मिलेंगे। 14,694 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर रिटेल कैटेगरी के लिए एलोकेशन देखें तो 35% के आसपास यहाँ पर कंपनी ऑफर फॉर जो सेल है वो रिटेल कैटेगरी को देने जा रही है। NSE BSE दोनों पर ही कंपनी लिस्ट होने जा रही है। अब कंपनी की जो IPO की टेंटेटिव टाइम टेबल्स है, डेट्स है, उसको देख लेते हैं। IPO की जो ओपनिंग है वो 9 नवंबर को होगी। 9 नवंबर से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रहेगी 11 नवंबर रहेगी। इससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 16 नवंबर को होगा। अगर आपको IPO मिलता है तो 16 नवंबर को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। और आगे बात करें रिफंड्स की, अगर आपको IPO नहीं मिलता है तो 17 नवंबर को आपको जो भी आपका फंड ब्लॉक किया गया है उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स की बात करें डीमेट अकाउंट में, अगर आपको IPO अलॉट होता है तो 18 नवंबर को आपको IPO के जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। 21 नवंबर को आपको पता चल जाएगा आपको कितना लिस्टिंग गेन हुआ है, कितना लिस्टिंग लॉस हुआ है। उसका आपको सारा डिटेल, सारा रिजल्ट आपको 21 नवंबर को लिस्टिंग डे वाले दिन आ जाएगा। अब बात करते हैं IPO के लॉट साइज की। अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट लेते हैं तो 31 शेयर लेने होंगे। 14,694 का आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात कर सकते हैं मैक्सिमम की तो 13 लॉट ले सकते हैं। 403 शेयर मिलेंगे। 1,91,022 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर बात करें, अगर आप स्मॉल HNI के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक लॉट कम से कम आपको लेना होगा। 434 शेयर रहेंगे, उसमें 2,05,716 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिग HNI के अगर अंतर्गत जाते हैं तो मिनिमम 69 लॉट लेने हैं। 2,139 टोटल शेयर्स रहेंगे। 1,13,886 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं कि कितनी होल्डिंग वो यहाँ पर रखे हुए हैं। प्री इशू की बात करें तो 40% से ज़्यादा थी। अब देख रहे हैं तो यहाँ पर 33.65% के आसपास रह रही है, तो जो बहुत ज़्यादा कम है। एक अच्छे IPO की नज़र से अगर हम लोग देखें तो 33% कम है। कम से कम 50% के आसपास होना चाहिए था, जो कि हमें कहीं ना कहीं इस IPO के प्रति नेगेटिव बना रहा है। अब कंपनी का यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल पर जाकर आप कंपनी से बात कर सकते हैं।
इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर अगर नज़र डालें तो इसकी कोई भी डिमांड अभी मार्केट से नहीं आ रही है। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 शो कर रहा है और आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, पहले सेल्फ स्टडी कर लेनी है, वेट करना है, अच्छे से जान लेना है, फिर इसके बाद में इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अभी मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास में अपना खुद का डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स दे दिए हैं, उन पर जाकर आप अपना फ्री में अकाउंट हमारे साथ में बना सकते हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा एनालिसिस और आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।